आज की वीडियो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के ऊपर होने वाली है। जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन या फिर डीएम ओपन करता हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा सवाल और डीएम मुझे भर के यही आता है कि भैया हमारी जॉब लगवा दो, भैया हमारी जॉब कैसे लगेगी, भैया हमें जॉब लगाने के लिए क्या करना होगा। इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, हाउ टू गेट अ जॉब इन नोएडा। अगर आप नोएडा से बाहर किसी स्टेट से या किसी दूसरे शहर से आ रहे हो जॉब करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको जॉब कैसे लगानी होगी, आपको कहाँ पर रहना होगा, मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। गाइस, मुझे इतना धीमे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ और ऊपर सर की मीटिंग चल रही है, बाकी आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो गाइस, आप देखो, अगर हम अपने पहले टॉपिक की बात करें कि अगर आप नोएडा से बाहर किसी सिटी से या किसी अदर स्टेट से रहने के लिए आ रहे हो, लाइक गुजरात, आगरा या इधर कानपुर से या जयपुर से, राजस्थान से, कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको कितना खर्चा लेके आना है और कहाँ पर रहना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी अदर स्टेट से या किसी अदर सिटी से आ रहे हो, तो अपनी जेब में कम से कम आपको 10,000 रुपये तक लेके आने होंगे। आप आओगे भी, वहाँ पर जॉब सर्च करोगे भी, ठीक है, तो रहने का खर्चा भी आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा आपको 1 महीने के लिए, क्योंकि जब तक आपको जॉब नहीं लगेगी और आपकी सैलरी नहीं मिलेगी तब तक आपको खुद से ही देना होगा, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ। आप इसके लिए आप कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे पहले आप नोएडा में आओ। नोएडा में सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन पड़ता है। उसके पास जैसे आप 59 मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पर आपको एक जगह का नाम है ममूरा, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे, जिनमें आपको पीजी में अगर आप जाओगे, उनसे बात करोगे, नेगोशिएट करोगे, आपको 5,500 से लेकर आपको 7,500 8,000 तक का बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पीजी मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पर 2 टाइम का खाना रहता है, सुबह का और शाम का खाना रहता है, ठीक है। तो आपको रहने के लिए ऐसे मैनेज करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी होगी या क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी ऐसी पीडीएफ बना के रखी हुई है अपने पास, जहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, बीपीओ की जॉब के लिए जा रहे हो या आप सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हो, वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको देखो थोड़ा बहुत तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो तो आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, लाइक आप इंट्रोडक्शन और आप कहाँ से हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो, आपने 10th 12th कब किया था, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है और आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। वो आपको आपकी हॉबी क्या है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं एचआर वगैरह। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कहाँ पर और कैसे इंटरव्यू देना होगा और कैसे हमें जॉब सर्च करनी होगी, लाइक कंपनी सर्च करनी होगी, उसके लिए भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी लाइक naukri.com से या इंडीड से, ऐसे जॉब पोर्टल से वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और वो कंपनीज़ के वो सर्च करके आते हैं। अगर तुम करके नहीं आए हो तो कोई इशू नहीं है। मैंने जो जगह बताई थी आपको 59 मेट्रो स्टेशन के पास ममूरा में, वहाँ पर आप रह रहे हो, पीजी आपको मिल गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ से वॉकिंग की डिस्टेंस पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लाइक कोजेंट है, डिजीटेक है, एनालाइजर है, अवतार है, टेक महिंद्रा है, ठीक है। ये बहुत टॉप एमएनसीज कंपनी है जहाँ पर डेली इंटरव्यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी वॉक इन में जाइए, सैटरडे मंडे से लेकर फ्राइडे तक जाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि सैटरडे किसी कंपनी में सैटरडे और संडे का ऑफ रहता है, लाइक वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के लिए जाइए, वहाँ पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाइए अच्छे से और कॉन्फिडेंस से जाना है आपको। कुछ कंपनीज रहती हैं जहाँ पर डेली हायरिंग होती है, डेली इंटरव्यू चलते हैं, और इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए और डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए भी। अगर आपको इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए आना तो मैं उनकी कुछ कंपनीज़ के नाम और डिटेल्स यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वो आप देख लेना, ठीक है। और डोमेस्टिक कंपनीज है उनके भी नाम और डिटेल्स दे दूँगा, मैं उनके एड्रेस के साथ दे दूँगा। पॉसिबिलिटी रही मेरे पास किसी एचआर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहा तो वो भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि कितने राउंड होते हैं हर इंटरव्यू में, तो देखो ये तो हर कंपनी के अलग अलग प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और किस प्रोसेस के लिए आपने इंटरव्यू दिया या फिर किस प्रोसेस के लिए आप सिलेक्टेड हुए हो, ठीक है। जैसे आप एनालाइजर में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें इंटरनेशनल प्रोसेस भी है और उसमें डोमेस्टिक प्रोसेस भी है, और उसमें भी अगर आप हिंदी के लिए दे रहे हो या इंग्लिश के लिए दे रहे हो, हिंदी के लिए दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप डोमेस्टिक के लिए जाओगे, ठीक है। तो अगर आप डोमेस्टिक के लिए दे रहे हो तो डोमेस्टिक में मिनिमम बता रहा हूँ आपको 2 राउंड होते हैं और मैक्सिमम आपके 3 से 4 राउंड होते हैं। और अगर इंटरनेशनल में जा रहे हो तो आप मिनिमम आपके 4 राउंड होते हैं और मैक्सिमम आपके 5 राउंड होते हैं, इससे ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में।
तो इंटरव्यू में डरने वाली कोई बात है नहीं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बस कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन जो दिए हैं मैं बता रहा हूँ, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए ना डिस्क्रिप्शन में, अगर वो आप रट के जाओगे तो मैं आपको 70% बता रहा हूँ कि आपकी जॉब लगी जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं अपनी साइड से उतना ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का, ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जॉब अपडेट्स के बारे में लेके आता रहता हूँ अपने इस चैनल पर। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से जानते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत टाइम से वीडियोज़ वगैरह और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता आ रहा हूँ।